हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम अपर लिम्ब का दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लेक्सा रेटिनाकुलम। फ्लेक्सा रेटिनाकुलम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, मतलब फ्लेक्सा रेटिनाकुलम है क्या, ये पहले देखेंगे। फिर उसकी अटैचमेंट देखेंगे और फिर फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से ऊपर से पास होने वाले स्ट्रक्चर और फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से डीप पास होने वाले स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका डायग्राम देखेंगे फ्लेक्सा रेटिनाकुलम का। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्लेक्सा रेटिनाकुलम क्या होता है? एक फाइब्रस शीट होती है जो एंटीरियर टू द कार्पल बोन होती है। जो कार्पल बोन, इस तरीके से कार्पल बोन प्रेजेंट होती है और कॉन्केविटी कार्पल बोन के साथ बनाती है। फ्लेक्सा रेटिनाकुलम क्या होते हैं? एक फाइब्रस बैंड होता है यानी एंटीरियर कॉन्केविटी फॉर्म होती है और उससे क्या बनता है? एक टनल बनता है। इस तरह से टनल फॉर्म होता है। इस टनल को ही हम कार्पल टनल बोलते हैं। तो अब हम इसके अटैचमेंट देखेंगे कि ये जो फ्लेक्सा रेटिनाकुलम है वो मीडियली किससे अटैच होता है और लैटरली किससे अटैच होता है। ये जो साइड है ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। ये कैसे पहचानेंगे? थिनार मसल जिस साइड होती है, इसका मतलब थम लैटरल साइड को होता है और ये मीडियल साइड को, और हाइपोथिनार मसल मीडियली अटैच होती है पिसिफॉर्म बोन और हैमेट बोन को। कौन कौन से दो बोन? एक पिसिफॉर्म बोन और हैमेट मीडियली अटैच होती है ये फ्लेक्सा रेटिनाकुलम। और लैटरली स्कैपॉइड बोन के ट्यूबरकल को, इससे स्कैपॉइड बोन के ट्यूबरकल को और ट्रैपेजियम बोन के क्रस्ट को अटैच होती है। इसका मतलब मीडियली दो बोन से अटैच होती है और लैटरली दो बोन से अटैच होती है। मीडियली दो बोन कौन कौन से है? एक पिसिफॉर्म बोन और एक हैमेट बोन, और लैटरली स्कैपॉइड बोन के ट्यूबरकल को और ट्रैपेजियम बोन के क्रस्ट को अटैच होती है। अब इसके बाद इसके दो स्लिप होते हैं, एक सुपरफिशियल स्लिप और एक डीप स्लिप। जो सुपरफिशियल स्लिप होता है वो मीडियल साइड को होता है और जो डीप स्लिप होता है ना, वो लैटरल साइड को प्रेजेंट होता है। अब सुपरफिशियल स्लिप के अंदर और फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के बीच में से अल्नार नर्व और अल्नार वेसल पास होते हैं। कौन कौन से पास होते हैं? एक तो अल्नार नर्व, और कौन पास होता है? अल्नार वेसल। और डीप स्लिप से कौन पास होता है? फ्लेक्सार कार्पी रेडियलिस। कौन पास होता है? इसका टेंडन है फ्लेक्सार कार्पी रेडियलिस। तो हमने दो स्लिप की बात की। अब हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर ऊपर से जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के नीचे से जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम वो देखेंगे। अब फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के ऊपर जाने वाले स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। एक तो पहला पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन, आपको दिख रहा होगा, ये फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन। फिर एक पाल्मार क्यूटानियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और इधर पाल्मार, ये अल्ना एक क्यूटानियस ब्रांच देती है, इसका नाम है पाल्मार क्यूटानियस ब्रांच ऑफ अल्ना। ये हो गए। अब फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के नीचे के स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये नर्व, मीडियन नर्व फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के नीचे से जाती है। मीडियन
नर्व। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाते हैं। अब जो ऊपर होंगे वो सुपरफिशियल होंगे और जो डीप होंगे वो नीचे होंगे तो डीप होंगे। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब ये टेंडन आपस में इनका फ्रिक्शन हो के वो डैमेज हो ना हो, इसलिए बर्सा प्रेजेंट होता है। इस बर्सा का नाम है अल्नार बर्सा। कौन सा बर्सा? ये जो पूरा आपको पिंक कलर में जो दिख रहा है ना, इसका नाम है अल्नार बर्सा। कौन सा? अल्नार बर्सा। अब और एक टेंडन रहेगा, इसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। कौन सा? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और इसको एक बर्सा सराउंड करता है, उसका नाम है रेडियल बर्सा। कौन सा बर्सा? एंड रेडियल बर्सा। तो अब हम देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे ऊपर से कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं और नीचे से कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले अल्नार नर्व, अल्नार वेसल, और इसके अल्नार के साइड में पाल्मार क्यूटानियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, और इसके बाद पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन, और कौन? पाल्मार क्यूटानियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? तो फ्लेक्सर डिजिटोरम के टेंडन, कौन कौन से? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के 4 टेंडन जाते हैं। कितने? 4 टेंडन जाते हैं। और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी 4 टेंडन जाते हैं। और इनको इनक्लोज कौन सा बर्सा करता है? इसका नाम क्या है? अल्नार बर्सा। और फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक मसल का टेंडन, और इसको सराउंड कौन करता है? रेडियल बर्सा करता है। और डीप स्लीप और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में से कौन जाता है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल का टेंडन जाता है। ये हो गया सब। अब जो थिनर और हाइपोथिनर मसल होती है ना, इनका ओरिजिन भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो कि थिनर और हाइपोथिनर मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से होता है। तो अब हम देखेंगे जब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे 5 मार्क के लिए। ये आता है यूनिवर्सिटी में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लिख के इंट्रोडक्शन दीजिए। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या होता है वो लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होता है, एंटीरियर कॉन्केविटी फॉर्म करता है कार्पल बोन के आगे, और टनल फॉर्म होता है, उसे कार्पल टनल कहते हैं। फिर आप ये डायग्राम निकाल लिए जल्दी से, बहुत टाइम मत लगाइए डायग्राम निकालने में। और फिर अटैचमेंट लिखिए। अटैचमेंट में मीडियली और लैटरली ये 2 अटैचमेंट लिखिए। और फिर एक्सप्लेन करना है 2 स्लिप होते हैं, एक मीडियली कौन सी? सुपरफिशियल स्लिप, और लैटरली डीप स्लिप। मीडियली सुपरफिशियल स्लिप को ओलार कार्पल लिगामेंट कहते हैं। ये याद रखिए, आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा कि ओलार कार्पल लिगामेंट किसे कहते हैं। वो सुपरफिशियल स्लिप या मीडियल स्लिप को कहते हैं। और स्लिप अटैच किसे होती है? सुपरफिशियल स्लिप किसी फॉर्म बोन को अटैच होती है, और जो डीप स्लिप होती है वो ट्रेपेजियम बोन को अटैच होती है।
और सुपरफिशियल स्लिप के अंदर से अल्नार नर्व अल्नार वेसल जाती है और डीप स्लिप से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल जाती है। अब वही लिखा है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं और नीचे से कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं। ये ऊपर से जाने वाले 5 स्ट्रक्चर है और नीचे से जाने वाले 7 स्ट्रक्चर है। और इसके बाद अब ये लिखिए कि थिनर और हाइपोथिनर मसल का ओरिजिन भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।